नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज जो है हम लिमिट के एडवांस के क्वेश्चन करने वाले हैं। लिमिट, ठीक है, जिसे हम सीमा भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसके हम जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो एडवांस के क्वेश्चन करने वाले हैं तो दोस्तों इसमें थोड़ी सी थ्योरी भी आपको मैं बता दूंगा, जिससे आपकी जेई मेन की रिवाइज भी हो जाएगी और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा दूंगा, 2025 के भी करा दूंगा, 24-23 जितने भी आए हुए हैं, ठीक है। तो पहले ये सुन लीजिए कि लिमिट में से कौन कौन से टॉपिक पे जेई एडवांस पे सवाल आते हैं, ठीक है। तो देखो 3-4 टॉपिक हैं जिनमें जेई एडवांस सवाल पूछता है, ठीक है। तो क्या है, एक तो वही है कि लिमिट एग्जिस्ट वाली, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ठीक है। और दूसरा है सॉरी, दूसरा जो है वो है एलजेब्रिक वाला, ठीक है। एलजेब्रिक एंड रैशनल वाला। एलजेब्रिक जो होते हैं ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म वगैरह, एलजेब्रिक वाली। तो एक है एलजेब्रिक वाली और दूसरा है आपका ट्रिगोमेट्री वाली, ट्रिगोमेट्री एंड आईटीएफ, आईटीएफ, ठीक है। और तीसरा जो है वो एक्सपोनेंशियल एंड लॉग है, एक्सपोनेंशियल और लॉग, ठीक है। और चौथा जो है वो स्पेशल फॉर्म है, स्पेशल फॉर्म। तो इन पे दोस्तों पूछता है। तो इस टॉपिक को हम समझते हैं और फिर इसके प्रीवियस आए हुए 2025 में ही 2-3 क्वेश्चन हैं दोस्तों, तो उसको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या होती है। लिमिट लिमिट पे अब नहीं जाना है कि दोस्तों ऐसे लिमिट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो लिमिट एग्जिस्ट क्या करती है, पहले आपको लिमिट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। लिमिट क्या होती है, जब किसी ऐसे हम वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं ऐसे, चलो वो बाद में देखते हैं, वो जेई मेन के लिए आपने पढ़ रखा है। हम डायरेक्ट लिमिट ऑफ एग्जिस्ट कैसे करती है। तो लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू नेगेटिव फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए प्लस फंक्शन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू एल होनी चाहिए। तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। इसको शॉर्टकट में भी लिख लेते हैं कि एल एच एल जो लिमिट है वो आर एच एल के बराबर होनी चाहिए। तो इसी पर दोस्तों 2-3 सवाल आए हुए हैं, चलो देखते हैं। बस लिमिट आप पे निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। तो आप देखिए 2025 में सवाल आए हुए हैं, ठीक है। तो 2025 में कौन से सवाल आए, 2025 का देखिए, 2025 का जेई एडवांस का है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों। पहले तो क्वेश्चनों को देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जेई एडवांस थोड़ा सा टफ है, लेकिन इतना टफ नहीं है कि हमसे भी ज़्यादा टफ हो, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो लेट अल्फ़ा बीटा वी द रियल नंबर सच दैट की लिमिट दे रखी है और आपको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पूछी है। तो लिमिट क्या दे रखी है, लिमिट दे रखी है आपको, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 में एक्स क्यू और अल्फ़ा बाई 2 0 से एक्स 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी और प्लस बीटा एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 दे रखा है और आपसे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पूछी है। तो ये इससे सवाल आसान क्या होगा, 2025 में आया हुआ है। देखो बहुत ही आसान सवाल है, तो चलो देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या करें आप, पहले आप पे बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। वैसे आप ये वाली देखो, साइन का एक्सपेंशन क्या होता है, कॉस का एक्सपेंशन क्या होता है, टेन का एक्सपेंशन क्या होता है, लॉग 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, ई की पावर एक्स का क्या होता है, इन सब के एक्सपेंशन आपको याद होनी चाहिए। तो एक्स का साइन एक्स का क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल सो ऑन सो, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल सो ऑन सो, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, 10x का 1 प्लस एक्स क्यू बाई 3 प्लस 2 अपॉन में 15 एक्स की पावर 4 सो ऑन सो, ठीक है। और लॉग 1 प्लस एक्स का एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स की पावर 3 बाई 3, ठीक। और ई की पावर एक्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल सो ऑन सो, ठीक है। ई की एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो ई की पावर माइनस एक्स का भी बन जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं एक्सपेंशन, ध्यान में होने चाहिए, बस यूज करना है, ठीक है। तो चलो ये भी रिवाइज कर लिया हमने एक्सपेंशन। तो यहाँ पे देखो, पहले याद रखो, पहले आप कुछ भी नहीं सोचते हैं, डायरेक्ट हम लिमिट पुट करते हैं। लिमिट आप यहाँ पे पुट करेंगे 0, तो डिनोमिनेटर में देखो 0 बनने वाला है, 0, ठीक है। ऊपर ध्यान में रखिएगा,
ऊपर ऐसे आपने ये इंटीग्रेशन का साइन है, 0 से लेके 0 तक इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। आपको ये पता है ना, ऐसे देखो 1 से लेके 1 तक ऐसे निकालें एक्स डी एक्स का, तो इंटीग्रेशन 0 ही आएगा, बिल्कुल आएगा। तो x²/2 आएगा, माइनस लिमिट पुट करेंगे 1 से लेके 1 तक, तो ये 0 ही आता है। तो इसीलिए दोस्तों 0 से लेके 0 तक इंटीग्रेशन इसका 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखो cos 0 की वैल्यू 1 होगी, लेकिन यहाँ पर 0 है तो 0 हो जाएगा। तो ऊपर भी 0 बन रहा है और नीचे भी 0 को टेंड कर रहा है, तो क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर वाले का डिफरेंशिएट कर दीजिए और नीचे वाले का डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, जिससे हम ये वैल्यू हम बता पाएँ, ठीक है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम ऊपर वाले को हम मिटा रहे हैं, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करना है, तो x³ का हो जाएगा, वो तो पता है ना LH रूल, और वो क्या होते हैं, इन्फानाइट बाई इन्फानाइट फॉर्म अगर होती है या 0/0 फॉर्म होती है, तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, नीचे वाले का करते हैं, ठीक है। तो वही करने वाले हैं। तो पहले लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, नीचे वाले का किया तो क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर वाले का देखिए, ये जो है वो देखो जेईई एडवांस जो है वो सब कुछ यूज़ करवाता है, लेबनीज वगैरह सब कुछ, डिफरेंशिएशन वगैरह। तो अब इसका डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए कैसे करते हैं, क्या करते हैं। वैसे जब भी लिमिट जो है वो वेरिएबल दे रखी होती हैं, और यहाँ पे t का फंक्शन होता है, और dt के रिस्पेक्ट में करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो क्या करते हैं देखो, पहले ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। इसका कैसे करते हैं, इसका ऐसे करते हैं, पहले इस वाले ऊपर वाले फंक्शन को t की जगह पुट कर दीजिए, 1/1 - x², और x का डेरिवेटिव कर दीजिए मल्टीप्लाई में, जो कि 1 हो जाएगा माइनस। अब 0 को पुट कर दीजिए t की जगह, 0 को पुट कर दीजिए और 0 का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब ऊपर का भी करना है, ऊपर का करेंगे तो ये तो बीटा है। अब यहाँ पे मल्टीपल रूल लगेगा, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट ये कांस्टेंट रखा, सेकंड का डेरिवेटिव किया तो हो जाएगा sin x माइनस sin x, और सेकंड वाला कांस्टेंट किया, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो अब देखिए ये हो गया, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ये किसी काम का नहीं है 0 वाला, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो आपने लिमिट पढ़ रखी होगी कि, ठीक है। चलो हमें इसको कैसे लिमिट निकालते हैं, चलो देखते हैं, ठीक है। तो हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू चाहिए और उनका सम बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो दोस्तों अब क्या है, साइन और कॉस का एक्सपेंशन बनाइए, ठीक है। एक्सपेंशन बनाते हैं, ठीक है। तो 1/3x², यहाँ पे जो है वो अल्फ़ा/2, इसको ऊपर ले जाते हैं, 1 - x² की पावर -1 प्लस बीटा, और इसमें एक्सपेंशन लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, x - x³ 3 और कहाँ तक लगाना है दोस्तों, x² तक लगाना है, ठीक है। तो ये x³ वाली टर्म भी अगर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। प्लस x की क्या है, cos x की क्या होती है, x²/2 आगे नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहाँ तक। अब देखो दोस्तों, लिमिट जो है वो इसकी कितनी दे रखी थी, 2 दे रखी थी, यहाँ पर 2 जो है वो इसकी लिमिट दे रखी थी 2 के इक्वल, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो ऐसे हम लिमिट निकालते हैं ना, कि ऊपर वाले की पावर कंपेयर कर लेते हैं और नीचे वाले की पावर ऐसे 2/2 ऐसे ऊपर से ले लीजिए, नीचे पावर देखते हैं, अगर नीचे पावर 2 है तो 2 वाले कोफिशिएंट ले लीजिए, तभी इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, नहीं तो नहीं करेगी, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। तो हमें x² के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है और 2 के बराबर लिख देना है, ठीक है। नीचे से क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। ऊपर से x² का कोफिशिएंट, इसको अगर खोलेंगे तो क्या आएगा, चलो अभी नहीं, थोड़ा सा और लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिमिट आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऐसे आपने इन्फानाइट वाली फॉर्म पढ़ रखी होगी, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फानाइट, ऐसे an/bn होता है, तो कैसे लिमिट आती है, ऊपर वाले की हाईएस्ट पावर को कॉमन लेते हैं, नीचे वाले की हाईएस्ट पावर को कॉमन लेते हैं, और उनके कोफिशिएंट आ जाते हैं, तो लिमिट आ जाती है, ठीक है। तो वो बाद में हम देख लेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखो, अल्फ़ा/2, इसको कैसे खोलते हैं, बायनोमियल फॉर्म से खोल सकते हैं इसको। वैसे आपको याद होना चाहिए
क्या होना चाहिए, 1 + x होता है, x की जगह x स्क्वायर है, फिर एक्स स्क्वायर यानी x की पावर 4 आ जाएगा, सो चलता जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बीटा है, x से मल्टीप्लाई कर देना है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, सो यहाँ पर 1 - x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करना है, और बाकी तो कांस्टेंट वगैरह हैं, सब सारे के सारे ज़ीरो होने वाले हैं। देखो वैसे ले, यहाँ पे देखो, हम जब भी लिमिट निकालते हैं ना, तो क्या करते हैं कि नीचे की पावर देख लेते हैं, नीचे कितनी हाईएस्ट पावर 2 है, तो 2 वाला ऊपर से क्या कर लेते हैं, कोफिशिएंट ले लेते हैं, और जो लिमिट दे रखी है उसके बराबर लिख देते हैं, तभी इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, नहीं तो नहीं करेगी, ठीक है। ठीक है, अगर इसकी लिमिट एडजस्ट करवानी है तो कोफिशिएंट कंपेयर करने पड़ेंगे, जो कि ऊपर वाली पावर और नीचे वाली पावर के कोफिशिएंट लेने हैं, ठीक है। और बाकी नहीं तो देखो, अगर एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देंगे तो 1/3x स्क्वायर हो जाएगा, लिमिट पुट करेंगे 0 तो इन्फानाइट बन जाएगी, जो कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेकिन हमसे बोला है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट कंपेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो नीचे जो है वो 3 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। ऊपर देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेंगे तो α/2, यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेंगे तो ये 1 है, ठीक है, प्लस ऐसे बीटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से क्या है, -1 है, और अंदर भी है, ठीक है, -1/2 है, तो ये आ गया, जो कि किसके इक्वल दे रखा है, लिमिट एग्जिस्ट करती है यानी 2 के बराबर। तो एक इक्वेशन तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। और एक और इक्वेशन बनाने के लिए 2 वेरिएबल हैं तो 2 इक्वेशन चाहिए। बाकी जो कांस्टेंट टर्म दे रखी हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे एक्स स्क्वायर से आप डिवाइड करेंगे इसको कांस्टेंट को, और इसको कांस्टेंट को अगर डिवाइड करेंगे तो 1/x स्क्वायर आएगा, जो कि इन्फानाइट बन जाएगा। अगर इन्फानाइट बन गया, लेकिन हमसे बोल रहा है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब क्या है कि बाकी टर्म 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या किया, कांस्टेंट टर्म को ले लिया, यहाँ से α/2 आया कांस्टेंट टर्म, और प्लस यहाँ से बीटा, कांस्टेंट टर्म क्या है, 1 है, 1 = 0, तो अल्फा = क्या आ गया, -2 बीटा आ गया। हमसे सम पूछा है, तो चलो निकाल लेते हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, α/2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा -3 बीटा/2 डिवाइडेड बाई कितना है, 3 = 2, तो α-3 बीटा आ गया 6, ये हो जाएगा 6 यानी 12 हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी वाली ये है, अल्फा -2 बीटा, तो आ जाएगा 5 बीटा आ जाएगा 12। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई 12/5, ठीक है, ये आ गई। और 2 भी अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 2 बीटा, यानी -2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 24/5, दोनों को जोड़ देना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 24/5 -12/5, तो यानी 12/5 यानी आ जाएगी आपकी 2.40। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। बहुत ही आसान सवाल था, बस ये देखना था कि लिमिट कैसे एग्जिस्ट करती है और बाकी टर्म जो है वो 0 होती है। इस कॉन्सेप्ट पर जो है वो सारे सवाल आते ही आते हैं। देखो ऐसे सवाल आते हैं, हर बार आते हैं। तो क्या करना होता है, पहले तो ये समझिए क्या करना होता है, ठीक है। तो इस वाले सवाल का कॉन्सेप्ट यही है कि पहले नीचे वाली पावर और ऊपर वाली पावर के कोफिशिएंट कंपेयर करके जो लिमिट दे रखी है उसके इक्वल कर दीजिए, और बाकी टर्म के जो कोफिशिएंट हैं, चाहे वो कांस्टेंट टर्म हो या हायर डिग्री हो, बाकी सारे टर्म के कोफिशिएंट को 0 कर दीजिए। अगर और भी ज़्यादा वेरिएबल होते तो हम x³ वाले कोफिशिएंट को भी 0 करते, ठीक है। तो इस सवाल का कॉन्सेप्ट इतना ही है, ठीक है। तो ऐसे सवाल आएंगे और आ भी सकता है 2026 में, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं लेनी है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सवाल था, बस क्या ध्यान में रखना था, बस जो कैसे लिमिट निकाली जाती है, कैसे एडजस्ट करती है, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूँ। ऐसे देखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फानाइट या माइनस इन्फानाइट कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a0 b0 या कुछ भी ले लीजिए x⁻n-1, ठीक है, ऐसे ही चलता जा रहा है, ठीक है। और नीचे भी ऐसे ले लीजिए a1 x⁻m ले लीजिए, चलो b1 x⁻m-1 ले लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए, ठीक है। इसकी लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट ऐसे निकालते हैं, सबसे पहले हाईएस्ट पावर को ऊपर से कॉमन ले लीजिए,
हाईएस्ट पावर को, चलो हम एन का ही ले लेते हैं क्योंकि लिमिट हमें निकालनी है, ठीक है, तो एन ले लेते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ऊपर से हाईएस्ट टर्म को, हाईएस्ट पावर को कॉमन लेते हैं एक्स की को, ठीक है, तो एक्स की पावर एन आ जाएगा। बाकी देखो ए नॉट बच जाएगा, यहाँ बी नॉट बाई बी नॉट, एक्स की पावर एन ले गए तो 1 में एक्स बच जाएगा, बिल्कुल बच जाएगा। और बाकी देख लीजिए ये बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ से नीचे से भी एक्स की पावर एन कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा A1 बच जाएगा प्लस B1 बच जाएगा, और 1 में एक्स यहाँ से भी ऐसे ही बच जाएगा। अब देखो इससे तो ये कट जाएगा, ठीक है। अब इन्फानाइट पुट करेंगे तो बाकी टर्म जो है वो जीरो बन जाएंगी, ठीक है। तो इसकी लिमिट जो आएगी वो क्या आएगी, A0 में A1 आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए, अब देखो यहाँ से कॉन्सेप्ट, एक तो केस ही है ये, ठीक है, इक्वल अगर पावर हो, ऐसे एक्स की पावर 5 पावर ऐसे ऊपर है और एक्स की 5 पावर नीचे है, तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि कॉम्पिशेंट जो होते हैं वो उसकी लिमिट आ जाती है, ठीक है। सेकंड केस देखिए, अगर ऊपर जो है वो हायर पावर हो जाए, ऐसे देखो यहाँ ऐसे एम ले लें, चलो एम अगर ले लेते हैं तो ये वाला जो केस है वो एन इज इक्वल टू एम के लिए, ठीक है। लेकिन एन ग्रेटर देन एम हो जाए या एन ग्रेटर देन एन हो जाए तब क्या होगा, ठीक है। तो इस वाले केस में एन इज इक्वल, एन की वैल्यू ग्रेटर देन एम हो गई तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इन्फानाइट आएगी। देखो हाईएस्ट पावर अगर नीचे से कॉमन लेंगे ऊपर से कॉमन लेंगे तो ऊपर कुछ ना कुछ पावर ज़रूर बचेगी, ये तो एक्स पुट करेंगे तो इन्फानाइट ही आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी आएगा लेकिन इन्फानाइट आएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये हुआ तो इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। देखो ऐसे ऊपर है मतलब एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और नीचे जो है वो एक्स की पावर 4 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब ऊपर से एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है वो नीचे ज़्यादा पावर है, लेकिन इन्फानाइट अगर पुट कर देंगे तो इन्फानाइट करने पर क्या आ जाएगी, जीरो वैल्यू आ जाएगी। तो ये केस बन जाएंगे। तो ये 3 केस होते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर और देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो 2025 का भी यही क्वेश्चन है, ठीक है। 2025 का है, लेट एक्स नॉट बी द रियल नंबर सच दैट के ई एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 दे रखा है फॉर ए गिवन रियल नंबर अल्फा डिफाइन डिफाइन एक अल्फा एक रियल नंबर है, ठीक है, जो सॉरी एक जी एक्स दे रखा है, वो क्या दे रखा है, 3x ई की पावर x प्लस 3x माइनस अल्फ़ा ई की पावर x माइनस अल्फ़ा x डिवाइडेड बाय क्या दे रखा है, 3 ई की पावर x प्लस 1 ये दे रखा है। और हमसे हर ऑप्शन में पूछा गया है, ए ऑप्शन बोल रहा है कि अल्फ़ा की वैल्यू 3 है तो लिमिट की वैल्यू 0 आएगी, ये बोल रहा है। मतलब ऑप्शन दे रखे हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू 3 है तो लिमिट क्या है, एक्स टेंडिंग टू एक्स नॉट जी एक्स प्लस एक्स नॉट ई की पावर एक्स नॉट डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स नॉट का मॉड जो है वो 0 दे रखा है। ऐसे ही दे रखा है, अल्फ़ा की वैल्यू 2 है तो इस लिमिट की वैल्यू 2/3 है, अल्फ़ा की वैल्यू 3 है तो लिमिट की वैल्यू 2/5 है, ऐसे कुछ दे रखा है, ठीक है। तो सारे ऑप्शन दे रखे हैं, 1 आ रही है लिमिट या 0 आ रही है, 2/3 आ रही है, तो चलो हम देख लेते हैं। तो मेन पर्पस क्या है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है कि जी एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए और लिमिट निकाल दीजिए अल्फ़ा की वैल्यू ऐसे कुछ भी रख करके। अल्फ़ा की वैल्यू 2 है तो या तो चारों को ऑप्शन को चेक करिए या फिर जनरल में निकाल लीजिए अल्फ़ा के टर्म में। अल्फ़ा के टर्म में आ गई तो जो अल्फ़ा की वैल्यू जो दे रखी है उसको पुट करके देख लेना, लिमिट जो आ रही है उसको बता देना, ठीक है। एक तो ये तरीका है, चाहें तो आप ऐसे जी एक्स रख करके अल्फ़ा की वैल्यू रखिए, सॉल्व करिए, चारों क्वेश्चनों को देखिए, चेक करिए कौन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, उसको टिक लगा दीजिए किसकी लिमिट बराबर आ रही है। तो या तो जनरल टर्म में निकाल लीजिए। जनरल टर्म में कैसे, तो देखो पहले हम जी एक्स को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो जी एक्स इज इक्वल टू, इसमें देखिए फर्स्ट टर्म में जो है वो 3x कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है तो e की पावर आ जाएगा x प्लस में 1 और माइनस यहाँ पे क्या आ रहा है, अल्फ़ा कॉमन आ रहा है, अल्फ़ा कॉमन आ रहा है तो e की पावर x और डिवाइडेड बाय तीनों में, तो ये क्या है 3 e की पावर x प्लस 1 और यहाँ पर भी 3 e की पावर x प्लस 1 ये आ गया, ठीक है। यहाँ से तो ये काट सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x बच जाएगा माइनस अल्फ़ा
ई की पावर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा प्लस एक्स डिवाइडेड बाई आ जाएगा 3 ई की पावर एक्स प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। लेकिन हमें ऊपर जो है वो ई एक्स नॉट और चाहिए, तो दोनों साइड हम जोड़ दें। ऐसे यहाँ पे जी एक्स है तो ई की पावर एक्स नॉट हमने इधर भी जोड़ दिया और इधर भी जोड़ दिया ई की पावर एक्स नॉट। यहाँ पे एक कंडीशन ये दे रखी है, देखो अब देखो यहाँ पे जो है वो बवाल खड़ा होने वाला है। तो देखो आप इस वैल्यू को जो है वो यहाँ पे पुट करेंगे, देखो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो देखो ये जो है वो जी एक्स प्लस ई एक्स नॉट जीरो बनने वाला है। कैसे बनने वाला है, देखो अगर यहाँ पे एक्स नॉट अगर पुट कर दिया जाए इस लिमिट को, तो देखो यहाँ पे एक्स नॉट आएगा प्लस ये आएगा, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जो कि हमें कंडीशन दे रखी है तो ये ज़ीरो हो जाएगी। ठीक, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ ये एक्स नॉट आएगा, यहाँ पर भी एक्स नॉट आएगा, यही टर्म बनेगी जो कि ज़ीरो बन जाएगी। तो ऊपर वाली टर्म ये क्या आ रही है, ज़ीरो आ रही है, और नीचे भी एक्स नॉट पुट कर रहे हैं तो ये भी ज़ीरो आ रही है। जीरो बाई जीरो फॉर्म होती है तो उसका क्या करते हैं हम, डिफरेंशिएट करके ऊपर वाले का और नीचे वाले का हम लिमिट निकालते हैं। ठीक है, तो चलो इसका डिफरेंशिएशन हम कर लेते हैं। एक्स के रिस्पेक्ट में करना है क्योंकि एक्स वेरिएबल है, एक्स नॉट के रिस्पेक्ट में नहीं करना है। ठीक है, तो चाहें तो आप यहाँ पर भी कर, नीचे वाले का करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऊपर वाले का जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, अल्फ़ा बाई 3 आ जाएगा। अब इसका करना है, इसका तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका करना है क्वोशंट रूल लगा के। तो क्या करेंगे, नीचे वाले का एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो नीचे वाले का स्क्वायर और नीचे वाले से ही क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएट ई की पावर एक्स प्लस 1 आ जाएगा माइनस ई की पावर एक्स प्लस एक्स, और नीचे वाले का ई की पावर एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए तो 1 माइनस अल्फ़ा बाई 3 आ जाएगा, और यहाँ पे देखो ई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये तो बिल्कुल बन जाएगा। चाहें तो आप मल्टीप्लाई करके भी आप देख सकते हैं, या फिर इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। चाहें तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। चलो यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस ई की पावर एक्स प्लस एक्स, और मल्टीप्लाई में क्या बन जाएगा, ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाई क्या बन जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, और हमें लिमिट पुट करनी है क्या, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट। लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट जब लिमिट पुट कर रहे हैं, अल्फ़ा बाय 3 जो है वो मल्टीप्लाई में दे रखी है क्या, नहीं हमने काट दिया है ना, यहाँ पे 1 बच गया है। ठीक है, तो अब देखो x इज इक्वल टू एक्स नॉट जब लिमिट पुट कर रहे हैं हम, तो देखो यहाँ पे ई एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट आने वाला है, जो कि इस टर्म से जो है वो 0 बन जाएगा। ये जो है वो पूरी टर्म क्या बन जाएगी, लिमिट पुट करने के बाद की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है, ये पूरी 0 बन गई, ये बच जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा बाई 3। लेकिन जो है वो पूरे लिमिट पे क्या है, मॉड है, तो ये है। ठीक है, तो ये आ गई लिमिट इसकी। अब अल्फ़ा की कौन सी वैल्यू है जिसके लिए लिमिट एग्जिस्ट कर रही, देखो अल्फ़ा की वैल्यू 3 है तो लिमिट जो है वो 0 आ रही है, तो अल्फ़ा की वैल्यू 3 रखेंगे तो यहाँ पर लिमिट जो है वो 0 आएगी, बिल्कुल आएगी अल्फ़ा की वैल्यू 3 के लिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है फर्स्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला देखिए, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 है तो लिमिट आ रही है इसकी 1, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 रखने पर लिमिट जो है वो 1/3 आएगी, जो कि 1 की बोल रहा है, तो ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 के लिए 0 आ रही है, तो 0 तो वैसे भी नहीं आ रही 1/3, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 के लिए भी रॉन्ग हो जाएगा। अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 के लिए क्या है, 2/3 आ रही है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो 0 आ रही है, लेकिन ये बोला 2/3 आ रही है, तो रॉन्ग हो गया ना। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से वो मत करना कि आगे पीछे होते रहते हैं ऑप्शन। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सवाल थे, तो हमने इसको कर लिए। ठीक है, 2025 के थे ये। ठीक है, अब देखो लिमिट के एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पे आए हुए हैं। ठीक है, अब वीडियो बड़ी हो जाएगी, चलो नेक्स्ट में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट में।